एक गांव में केशव लकड़हारे का काम किया करता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाया करता था और उसको बेचा करता था। वह बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वह अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक रात जब वह लकड़ियां काटकर जंगल से आ रहा था तो जंगल में उसे एक लाश दिखाई दी। वह उसे देखकर बहुत चौंक गया और वह सोचा, ये किसकी लाश है? यहाँ पर आसपास तो कोई दिखाई नहीं देता, इसके पहचान वाले भी दिखाई नहीं देते। और ऐसा सोचते सोचते उसकी नज़र अचानक उसके हाथों पर रखे सोने के कंगन पर पड़ गई। उसके मन में बहुत लालच पैदा हो गया। उसने आसपास देखा, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वह ठान लिया कि यह सोने के कंगन वह लेकर रहेगा। और वह बहुत कोशिश की उसके पास जाकर सोने के कंगन निकालने की, पर वह कंगन उसके हाथ से ऐसे लगे थे कि निकल ही नहीं रहे थे। तो वह उसने सोचा कि ये तो कंगन निकल ही नहीं रहे, इसको तो मुझे किसी हालत में लेना है। चलो मैं इसके लिए अपने फरसे का इस्तेमाल करता हूँ। वह जोर से फरसा उठाया और दोनों हाथ को काट डाला और कंगन लेने लग गया। और जैसे ही उसने हाथ काटे बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी और वह भागता हुआ दोनों कंगन लेकर अपनी पत्नी के पास आ गया। जब उसने अपने पत्नी को कंगन दिए तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई और रात होते ही उस लाश में जान आ गई। जोर जोर से हवाएं चलने लग गई। दोनों पति पत्नी सो रहे थे और देर रात कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। उनको कुछ समझ नहीं आता कि इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है। केशव जाकर देखता है बाहर। दरवाजा खोलता है तो उसको एक सफेद चादर ओढ़े महिला दिखाई देती है। वह उसको देखकर चौंक जाता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको क्या काम है? मैं पास के गांव की हूँ। मुझे किसी चीज़ की तलाश है। मुझे मेरी चीज़ खो गई है। ठीक है, इतनी रात को आपका बाहर रहना ठीक नहीं है। आप आज ये रात यहीं आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर उसको अंदर बुला लेता है तो उसकी पत्नी बोलती है, आप ये किसको उठा लाए जी? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जैसे ही वह औरत वहाँ बैठती है चारपाई पे, उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं। अरे आपको चोट लगी है क्या? आपकी सफ़ेद ओढ़नी तो पूरी लाल होती जा रही है। हे भगवान, देखो ना कितना खून निकल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये आम लड़की नहीं है जी, ये ज़रूर किसी साजिश के चलते यहाँ आई है। अरे हो सकता है उसको चोट लगी हो। जब वह केशव उसके चादर हटाता है तो उसके दोनों हाथ गायब रहते हैं। दोनों की आंखें बाहर आ जाती हैं। दोनों डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं और पूछते हैं, अरे आपके दोनों हाथ को किसने काटा? बताइए हमें, क्या हुआ था? किसी ने मेरे कंगन चुराने के लिए मेरे दोनों हाथों को काट डाला। यह सब सुनते ही केशव के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि ये वही औरत है, पर वह सोचता है ये तो लाश थी, आखिर ये जिंदा कैसे हो गई? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी उस औरत की नज़र मनोहर की पत्नी के हाथों के कंगन पर पड़ जाती है और यह सब देखकर वह बहुत चौंक जाती है। हे, ये कंगन तो मेरे हैं, ये तेरे पास कहाँ से आए? अच्छा, तो ये तू ही है जिसने मेरे कंगन चुराने के लिए मेरी ये हालत कर दी। हे भगवान, तुम अपनी लालच के चक्कर में तुम किसका कंगन उठा लाए? आज तो बिन मारे के मारे मर जाएंगे। भगवान बचा लो हमें, बचा लो। ऐसा कहकर वह बोलती ही रहती है। इधर वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से गुर्राने लगती है। इधर केशव की पत्नी बचाओ ऐसा पुकार लगाते लगाते भागने लगती है और उधर केशव बोलता है, अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए तो वो कंगन लेके आया था, तुम मुझे ही छोड़ के जा रही हो। रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे पीछे। ऐसा कहकर वो भी भागने लगता है और भागते भागते अपने दोस्त रमेश के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे केशव भाई और भाभी जी, आप लोग आधी रात को मेरे यहाँ कैसे? क्या बताऊँ भैया, ये इन्हें एक जंगल में लाश मिली थी। उसने सोने के कंगन पहने थे और अपनी लालच के चलते उन्होंने उसके दोनों हाथ काट कर कंगन निकाल लिया। वो हमारे पीछे पड़ गई है भैया, हमें बचा लीजिए। और वो कमबख्त औरत एक चुड़ैल है, हम क्या करें भैया?
अरे बाप रे बाप भाई, तूने ये क्या किया? अब वो चुड़ैल कहाँ है? भाई हम उसे अपने घर में कैद करके आए हैं। अरे मूर्खों, क्या चुड़ैल को भी कोई कैद कर सकता है भला? वह किसी भी वक्त आ जाएगी यहाँ पर, हम सबकी जान बहुत खतरे में है। सारी बातें सुनकर रमेश की पत्नी भी वहां पर आ जाती है। हे भगवान, सही कह रहे हो तुम, इन दोनों को यहाँ से तुरंत के तुरंत निकालो, वरना चुड़ैल हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम दोनों यहाँ से निकलो, वरना मैं धक्के मार के तुम दोनों को बाहर निकालूंगी। और इतने में चुड़ैल उसका केशव के घर का दरवाजा तोड़कर वह सीधे रमेश के घर की ओर निकल पड़ती है। वह रमेश के घर पहुंचकर उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है और अंदर से सारे लोग चिंतित हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं आज तो चुड़ैल हम सबको जिंदा ही नहीं छोड़ने वाली, मार ही डालेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसका कंगन उसको वापस कर दो। ये इधर चुड़ैल का गुस्सा एकदम सर पर रहता है। ए लड़की, तू मेरे कंगन वापस कर दे, वरना तुम सबको मैं कच्चा चबा जाऊंगी। अरे एक काम करते हैं जी, हम उसका कंगन वापस कर देते हैं। और इधर रमेश की पत्नी के मन में लालच पैदा। वह इतने मोटे कंगन देखकर बोलती है, ए तू ये पतले कंगन चुड़ैल को जा दे के आ जा, ये मोटे कंगन मुझे दे दे, मैं इसको बेचकर बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। और वह अपने पतले कंगन दे देती है उसको, और उसके बदले मोटे कंगन अपने पास रख लेती है। बहन ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, यदि उस चुड़ैल को पता चल गया ना तो हम सब मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा, चुड़ैल को कुछ पता नहीं चलने वाला, जा तू दे के आ जल्दी। और वह उसकी पत्नी यहाँ देने जाती है और चुड़ैल उस कंगन को अपने हाथों में पहनती है और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहती, ये मेरे कंगन नहीं है, जा तू मेरे कंगन लेके आ, वरना तेरा सर धड़ से अलग करूंगी मैं। जा तुरंत जा और लेके आ, अब तुम नहीं बचोगे, 2 मिनट तुरंत मेरे कंगन लेके आओ। केशव और उसकी पत्नी दौड़ते दौड़ते रमेश की पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन ये कंगन उसको दे दो, वरना वो हम सबको मार डालेगी, मार ही डालेगी वो। केशव और उसकी पत्नी दौड़ते दौड़ते रमेश की पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन ये कंगन उसको दे दो, वरना वो हम सबको मार डालेगी, मार ही डालेगी वो। और डर के मारे फिर से वह दरवाजा को जोर जोर से खटखटाने लग जाता। फिर रमेश की पत्नी दौड़ते दौड़ते उस चुड़ैल के पास जाती है और वो दोनों कंगन उस चुड़ैल को देती है। चुड़ैल अब कंगन पाकर बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही वह कंगन पहनती है उसके दोनों हाथ भी वापस आ जाते हैं। और जब चुड़ैल अपने दोनों हाथों में 2-2 कंगन देख के बड़ी खुश हो जाती है और वह वहां से चलती बनती है। और उसकी अपने लालच के कारण रमेश की पत्नी के कंगन भी उस चुड़ैल के हाथों लग जाते हैं। ए नास पिटी, तू मेरे कंगन क्यों लेके जा रही है चुड़ैल? कहीं की मेरे कंगन तो वापस कर दे मेरे कंगन तो वापस कर दे। ऐसा कहकर वो रोते रह जाती है, पर उसके कंगन वह चुड़ैल वापस नहीं करती। उसके लालच के कारण उसके कंगन भी उसके पास नहीं रहते। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।